आज हम बात करेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का एक टॉपिक है बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, जिसमें हमें सस्पेंशन और इमल्सन के बारे में पढ़ना है। तो सस्पेंशन और इमल्सन बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है। कोई ऐसी इसमें प्रॉब्लम्स नहीं है कि जो ना समझ में आए। अगर आप इसको डेली लाइफ की चीज़ों से रिलेट करके देखेंगे तो बहुत ही आसानी से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। इसमें के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो यही होता है कि सस्पेंशन क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कीजिए। इसके अलावा इनका इवेल्युएशन क्या होता है, इनका मूल्यांकन हम कैसे करते हैं, हम कैसे पहचानेंगे किसी सस्पेंशन को देखकर कि ये कैसा सस्पेंशन है या कैसा इमल्सन है। तो सस्पेंशन की शुरुआत करें उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे जो आप 12वीं इंटर या हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सबसे पहले हम बात करेंगे विलयन के बारे में। विलयन क्या होता है, यानी सॉल्यूशन। विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक, यानी सॉल्यूशन इंग्लिश में हम बात करें तो सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। विलेय क्या होता है, विलेय किसी सॉल्यूशन में वे पदार्थ होते हैं जो मिलाए जाते हैं। किसी पदार्थ का मिलना वो कहलाता है आपका विलेय। इनकी मात्रा किसी सॉल्यूशन में, किसी विलयन में कम होती है। विलायक क्या होते हैं, जिस पदार्थ में कोई दूसरा पदार्थ या द्रव या लिक्विड मिलाया जाए वो आपका विलायक या सॉल्वेंट कहलाता है। और किसी सॉल्यूशन में विलायक की मात्रा यानी सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है, तो यही हमारा कहलाता है विलयन। यानी सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब आगे हम बात करेंगे जो हमारे सब्जेक्ट में वर्ड है कि मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म और बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। ठीक है, मोनोफेजिक पे ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, तो एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मोनोफेजिक, इसको हिंदी में कहते हैं एकल अवस्था वाले लिक्विड डोजेस फॉर्म। दूसरा है आपका बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, यानी द्विस्तरीय डोजेस फॉर्म या दवा की अवस्था। होता क्या है समझने के लिए, अगर हम मान लीजिए एक हमने बीकर लिया, ठीक है, उसमें हमने वाटर मिलाया और शुगर मिलाया। शुगर यानी चीनी और वाटर यानी कि हम क्या बना रहे हैं, शरबत बना रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि इसको हम जब सेक करते हैं, हिलाते हैं, तो ये आसानी से एक दूसरे में मिल जाते हैं। और इसमें हालांकि दो चीजें हैं, शुगर और वाटर, लेकिन हम जब इसको देखते हैं तो सिर्फ हमको एक ही अवस्था दिखाई पड़ती है, और वो भी किसकी, शरबत की। उसमें हमें चीनी के कण दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो पूरी तरीके से इसमें मिसिबल है यानी घुलनशील है। तो ये हमारी जो अवस्था कहलाती है वो कहलाती है मोनोफेजिक अवस्था, जिसमें कि जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में पूरी तरह से मिक्स हो जाए, घुल जाए। ऐसी अवस्था जो होती है वो मोनोफेजिक कहलाती है। इसमें हमने जो एग्जाम्पल पढ़े थे वो था सिरप, सॉल्यूशन, लोशन, आई ड्रॉप्स। ये सारी जो दवाएं थी ये थी आपकी मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। बाईफेजिक में क्या होता है, इसमें भी मान लीजिए हमने एक बीकर लिया, ठीक है, उसमें भी हमने वाटर मिलाया, उसमें भी हमने ब्लड ले लिया, थोड़ा सा मिल्क ले लिया, और मान लीजिए चाक हमने ले ली। 3-4 चीजें हमने मिला ली, और उसके बाद हम इसको जब हिलाते हैं तो हम देखते हैं कि ये चारों चीजें जो सॉल्यूट है हमारे 3-4, वो एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स नहीं होते हैं, सॉल्युबिलिटी उनकी नहीं होती है, घुलते नहीं है। तो वो हमारी अवस्था क्या कहलाती है, बाईफेजिक अवस्था, जिसमें आपका आता है सस्पेंशन एंड इमल्सन। उदाहरण के लिए अगर हम समझें तो अगर हम कोई बच्चों के लिए पीडियाट्रिक्स का कोई पैरासीटामॉल का जब हम सस्पेंशन लेते हैं, जो सिरप आती है जिसको हम सस्पेंशन कहते हैं, उसमें क्या होता है, जो पैरासीटामॉल होती है वो बोतल के नीचे की तरफ बैठी हुई होती है, और ऊपर आपका लिक्विड यानी सिरप सॉल्यूशन होता है,
और सस्पेंशन की जो लेबलिंग की जाती है उसके पीछे लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज, यानी कि यूज करने से पहले उसको हिला लें, क्योंकि वो दवा जो है नीचे बैठ चुकी है। अगर आप हिलाएंगे नहीं तो केवल आप शुगर सोल्यूशन यानी सिरप ही लेंगे, दवा आप में आपके शरीर में नहीं पहुंचेगी। तो ये था आपका बाईफेजिक और मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे सस्पेंशन के बारे में और इमल्सन के बारे में। ठीक है, समझते चलिए, बहुत आसान है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो अगर हम सस्पेंशन और इमल्सन की बात करेंगे तो जो चीज हम एक सामान्य सॉल्यूशन में देखते थे कि सॉल्यूशन बराबर होता था विलेय प्लस विलायक, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मेक्स ए सॉल्यूशन। उसी तरह अगर हम बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म की बात करें, यानी कि सस्पेंशन और इमल्सन की बात करें, तो इसमें जो विलेय है वो कहलाता है डिस्पर्स्ड फेज, हिंदी में कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। चीज वही है, केवल नाम यहाँ पर चेंज कर दिया गया है दोनों के रेफरेंस में। और जो आपका विलायक कहलाता था विलयन में, जिसमें कोई पदार्थ घोला जाता है, वो कहलाता है डिस्पर्जन मीडियम, यानी परिक्षेपण माध्यम। समझ में आया? बिल्कुल वही चीज है जैसे सोल्यूशन था आपका, सोल्यूशन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। कोई चीज जिसको हमें घोलना है वो कहलाता है विलयन, और जिस पदार्थ में घोलना है वो कहलाता है आपका विलायक। उसी तरह इमल्सन और सस्पेंशन के केस में जिस चीज को यानी जिस दवा को हमें उस विलयन में यानी उस सस्पेंशन में मिलाना है वो कहलाती है डिस्पर्स्ड फेज, यानी कि परिक्षेपित प्रावस्था। और जिस माध्यम में उसको मिलाना है यानी कि विलायक कहलाता है यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम, यानी परिक्षेपण माध्यम। ये समझ में आया? ये बाईफेजिक के लिए है, इमल्सन और सस्पेंशन के लिए। ठीक, अब आगे देखिए, अगर मान लिया कि अगर डिस्पर्स्ड फेज ठोस है, ये समझने वाला पॉइंट है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे आप इमल्सन और सस्पेंशन की डिफिनीशन आसानी से याद कर सकते हैं। अगर डिस्पर्स्ड फेज ठोस है यानी परिक्षेपित प्रावस्था यानी कि विलेय अगर ठोस है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है यानी कि विलायक जो है लिक्विड है, जैसे कि पीसीएम सस्पेंशन, जो बुखार के लिए पैरासीटामोल का सस्पेंशन आता है, उसमें जो डिस्पर्जन मीडियम है वो है डिस्पर्स्ड फेज जो है पैरासीटामोल है, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है? शुगर सॉल्यूशन। वो आपका कहलाएगा सस्पेंशन। अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, तो वो आपका कहलाता है सस्पेंशन। अगर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम यानी कि दोनों माध्यम जो है आपके लिक्विड हुए तो वो कहलाता है इमल्सन। समझ में आया? डिस्पर्स्ड फेज क्या है? वही विलयन के केस में हम जिसे विलेय कहते हैं, वो हमारा सस्पेंशन के केस में परिक्षेपित प्रावस्था यानी डिस्पर्स्ड फेज कहलाता है, और जिसे हम विलायक कहते हैं वो डिस्पर्जन मीडियम कहलाता है। अगर परिक्षिप्त प्रावस्था यानी डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और परिक्षेपण माध्यम यानी डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है तो वो आपका सस्पेंशन कहलाता है। अगर दोनों फेज डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम दोनों अगर लिक्विड हुए तो वो इमल्सन कहलाता है। ठीक है, अब अगर हमको इसको डिफाइन करना है सस्पेंशन को, उसी ने पूछा कि सस्पेंशन क्या होता है, तो आप इसी से बता सकते हैं कि सस्पेंशन इज अ बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म इन विच डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्जन मीडियम इज लिक्विड। हिंदी में अगर कहेंगे तो हिंदी में सस्पेंशन को कहते हैं निलंबन, यानी कि निलंबन द्विस्तरीय तरल दवा की अवस्था है जिसमें परिक्षेपित प्रावस्था ठोस होती है और परिक्षेपण माध्यम तरल होता है। इमल्सन को क्या कहेंगे? इमल्सन इज ए बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म
इन विच बोथ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम आर लिक्विड, जिसमें कि दोनों यानी कि परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों के दोनों तरल होते हैं। तो ये डिफिनीशन अगर आपको समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, इससे आप पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि विलयन के केस में क्या होता है, विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन। वही जो केस हमारा बनता है इमल्सन सस्पेंशन का, उसमें विलेय कहलाता है डिस्पर्स्ड फेज यानी परिक्षेपित प्रावस्था, जिस दवा को हमको मिलाना है वो हमारा कहलाता है विलेय या डिस्पर्स्ड फेज, और जिसमें हमको मिलाना है, जिस माध्यम में हमको मिलाना है वो कहलाता है डिस्पर्जन मीडियम या परिक्षेपण माध्यम। सस्पेंशन के केस में क्या होता है, डिस्पर्जन फेज यानी कि विलेय हमारा सॉलिड होता है और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, लिक्विड होता है, तरल होता है। इमल्सन के केस में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम यानी विलेय और विलायक दोनों के दोनों लिक्विड होते हैं, वो हमारा इमल्सन कहलाता है। ठीक।